हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। हम एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो अभी 5 असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं ना, उसके लिए बिगुल बच चुका है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसमें हमें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फिल्टर करना है, कुछ चीज़ें जो प्रीलियम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि अभी 5 इलेक्शन हुए हैं, कौन कौन से स्टेट में हुए हैं। पहला चीज़, क्योंकि अभी एपीएस आरओ एआरओ होने वाला है यूपी का, तो उसमें सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके नाम बताइए, और इनमें किसका कितना सीट है, और इनमें से कौन दो हाउस या बाई कैमरल या यूनिक कैमरल है। ये तीन चीज बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पे मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, पहला नंबर 1 बात करूंगा सीट्स की, बात करूंगा कि कितनी सीट्स हैं। दूसरा की अगर बात करूंगा कि ये हाउसेस हाउसेस क्या है, बाई कैमरल या फिर यूनिक कैमरल निश्चित। तीसरी चीज इसके बात करेंगे कि नेम ऑफ द स्टेट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स है। हमें पता है कि 5 स्टेट का हुआ है, ठीक है। तो ये हमें 3 सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं। और अगर लास्ट में अगर एक चीज और कहें जो वैल्यू एडिशन है, कि इनका जो इलेक्शन होता है कंडक्ट कौन करवाता है, दैट क्लियर, और क्या आधार है, कैसे आधार पे हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। देखिए 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, उनके नाम देख लीजिए हम क्या क्या है। 5 स्टेट्स पे हम देखेंगे कि उनके नाम जो है, एक सेकेंड मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। 5 स्टेट्स हैं, अब इनके नाम देखेंगे क्या क्या। पहला अब छत्तीसगढ़, दूसरा मिजोरम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान, पांचवा तेलंगाना। पहली चीज हो गई हमारी। दूसरी चीज, अब इनमें, ठीक है अलर्ट होइएगा, अब इनमें सबसे ज्यादा सीट किसकी है, सबसे कम कौन। सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश पहले पे आता है, दूसरे पे आपका राजस्थान आता है, और तीसरे पे आपका तेलंगाना आता है, ठीक है तेलंगाना आता है। चौथे पे आपका छत्तीसगढ़ आता है, और पांचवें पे आपका मिजोरम। इज दैट क्लियर? ये बात हमें श्योर हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि हालांकि एक चीज इसमें बदलाव हो गया, 23 नवंबर को होने वाला था, बट 23 नवंबर को नहीं होगा, अब ये 25, ठीक है 25 नवंबर को होगा, क्योंकि एक फेस्टिवल की वजह से इसके ये जो कि डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरी चीज ये है कि जो इतने हाउसेस हैं, इनमें बस तेलंगाना को अगर ऐड करें, तेलंगाना ही एक ऐसा हाउस स्टेट्स असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे बाई कैमरल है, बाई कैमरल हाउस है। तो आपके दिमाग में क्या बाई कैमरल हाउस का मतलब क्या होगा? जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और बाकी जो है उनमें जो कि यूनिक कैमरल है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ में भी है, मिजोरम में भी है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी है। तो आपके दिमाग में आएगा कि कैसे इतने कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 हाउस है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद है। तो सबसे पहले देखिए 6 लोगों में है टोटल। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? 2 नॉर्थ इंडिया की स्टेट ले लीजिए, 6 में है, 2 नॉर्थ इंडिया में, कौन? यूपी बिहार का ले लीजिए, ठीक है। बच गए कितने? 4 और बच गए, 4 बच गए। तो हम कैसे करेंगे? एक, तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2 हो गए, और 2 जो बचे महाराष्ट्र और कर्नाटका एक दूसरे के नेबर हो गए, मतलब साउथ इंडिया सेंट्रल इंडिया के। तो हमें आसानी से याद हो जाता है कि कितने ऐसे राज्य जहाँ पे 2 सदनी है। तो आपके दिमाग में आएगा 2 सदनी 3 सदनी है क्या? तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें, और जो 2 सदनी 3 सदनी 1 सदनी वाली बात आती है ना, बाई कैमरल यूनिक कैमरल का, ये डिपेंड किस पे करता है? असेंबली की स्ट्रेंथ पे। जैसे यूपी में देख लीजिए 400 सीट है, 400 सीट असेंबली में है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अब शर्त यह है कि जो असेंबली का ये 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपका कितना हो जाएगा? 100 सीट्स हो जाएंगी, ठीक है 100 सीट हो जाएंगे असेंबली का। बट ये भी चीज है कि 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी बात है, श्योर होना चाहिए, तब जाकर के 2 सदनी हाउस बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब काउंसिल बनेगी तो वो डिपेंड होता है किसके। तीसरी चीज, अब यहाँ पे हम और क्या क्वेश्चन बना रखे थे कि नेम ऑफ द स्टेट हो गया, हाउसेस हो गए, और सीट्स कितनी है भी। अब इलेक्शन जो होता है, इनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। अब इलेक्शन जो होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका करवाता है? ये प्रेसिडेंट का करवाता है,
प्रेसिडेंट का करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का करवाता है, प्रेसिडेंट का करवाता है, लोकसभा का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करवाता है। इतने लोग। अगर शॉर्ट फॉर्म में और देखने की बात करें तो पार्लियामेंट की बात करता है, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस प्रेसिडेंट, प्लस वाइस प्रेसिडेंट, इतने लोगों का ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। आपके दिमाग में आएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस अर्बन लोकल बॉडी, इनका कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि इसका कंडक्ट करवाता है। तो ये हमारा था शॉर्ट में लेक्चर कि कौन है, कितना है, कैसे है, सबसे पहले बात है चीज़ें हो जाती हैं। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।